रमज़ान में सबसे बड़ा मसला देखने को मिलता है ना, वो होता है कि स्किन खराब हो रही है, एक्नी हो गई है। इसका क्या हल है और किस तरह से ये शुरू होती है रमज़ान में? फलक, मेरे ख्याल में अब आप इतनी सीनियर हो चुकी हैं कि इसके ना आधे जवाब आपको खुद पता होने चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ क्योंकि रमज़ान में मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले, अभी हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़ा सा अपना बयान चेंज कर लिया है, क्योंकि रमज़ान में ना हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है बाकी दिनों के मुकाबले में कि हमारा खाना पीना सोना जागना ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट हो जाता है। पूरे साल हम बहुत एहतियात कर लेते हैं, लाइक बहुत सारे लोग जो कॉन्शियस हैं वो लोग ऑयली फूड्स नहीं खाते और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अपनी सोने जागने की रूटीन भी बहुत सेटल रखते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये वाली जो रूटीन है रमज़ान की, इसमें अल्टीमेटली हमें एक सही रूटीन की तरफ ऑनेस्टली लाया जाता है कि जो एक सही टाइम है, सही पैटर्न है 4 बजे उठने का, खाने का और लाइक उस पे अमल करने का। बट क्या होता है कि क्योंकि पूरे साल वो रूटीन नहीं थी, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, प्लस सारा दिन डिहाइड्रेशन के बाद क्या होता है कि हम जैसे ही अफ्तार होती है, हमारा जो सबसे पहला हमला होता है वो ऑयली चीज़ों पे होता है, पकोड़े समोसे कचौरी। एग्जैक्टली आपने कहा कि उसके बगैर पॉसिबल नहीं होता, मैं कहती हूँ शायद उसके बगैर अफ्तार जायज़ ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के मजहब में तो अफ्तार जायज़ ही नहीं है उसके बगैर। इस तरह से होता है ना कि हम पे पकोड़े फर्ज नहीं किए गए, हमने खुद पे फर्ज कर लिए हैं, हालांकि रमजान सिर्फ हम पे फर्ज है। एग्जैक्टली हमने बाकी चीज़ों को छोड़ के पकोड़े समोसे और इन चीज़ों के बगैर हमारी अफ्तार नहीं होती। तो आप देखें, जब ऑयली फूड नॉर्मल से ज़्यादा हमारी बॉडी में जा रहा है, सारा दिन का एम्प्टी स्टमक है, उसमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हुई हुई है, आपको चाहिए कि खा लें। मैं मना नहीं कर रही, मैं भी मना नहीं कर रही कि आप खाएं, लेकिन आपने एतदाल से खाना है। कैसे एतदाल से खाना है? आप स्टार्ट हल्की चीज़ों से करें, सादा पानी लें, उसके साथ आपने कोशिश करनी है कि फ्रूट चाट ले लें, ठीक है। और फिर नमाज के बाद, क्योंकि आपका स्टमक थोड़ा सा भर जाता है, थोड़ा सा उसमें से एसिडिटी कम हो जाती है फूड की वजह से, तो अब आपको वो ऑयल उतना अटैक नहीं करेगा। ठीक है। स्टमक जो है ना वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद लाइक स्किन। ठीक है। जैसा डॉक्टर कंवल, क्योंकि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आप डेली बेसिस पे पेशेंट्स को देखती होंगी, वो आजकल जो मुझे भी शिकायत का सामना है वो ये है कि ड्राई स्किन, बिल्कुल, या डल स्किन, फ्लेकी हो जाती है स्किन या पैची हो जाती है। पानी का तो जाहिर है इसमें बहुत ज्यादा असर है हमारी रूटीन में, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए डर्मेटोलॉजिकल? हमारे पास कौन सी चीजें हैं, कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जिसको हम अपना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि हाइड्रेशन लेवल अपना अफ्तार से सहरी के ड्यूरेशन में कोशिश करके मेंटेन कर लें, जितना पानी पी सकते हैं पिए, बिकॉज आपकी इंटरनल हाइड्रेशन मेंटेन करेगा। सेकेंडली, ऐसे फ्रूट्स का, ऐसे जूसेस का इंतखाब करें जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रख सकें। आजकल मार्केट में सारे जूसेस अवेलेबल हैं, और डेफिनेटली जो फ्रूट्स अवेलेबल है उन सब में, जैसे किन्नू बहुत अच्छा है आपकी हाइड्रेशन को पूरा करने के लिए, स्ट्रॉबेरी है, लाइक आप अंगूर ले सकते हैं, केले ले सकते हैं। ये सब वो चीजें हैं जो आपकी हाइड्रेशन को भी मेंटेन करेंगे, या आप होम रेमेडीज के तौर पे घर में कर सकते हैं। बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट क्या एडवाइस करूंगी मैं आपको कि क्योंकि आपने 5 टाइम वुजू करना होता है, राइट? अब जब पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा हम उसको धो रहे हैं, उसमें एक मरतबा शावर भी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी स्किन अब बिकॉज इंटरनली तो डिहाइड्रेटेड है, सुपरफिशियली भी उसका मॉइस्चराइजर जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। अब वो मॉइस्चर जो खत्म हो रहा है उसको आपने मेंटेन कैसे करना है? टॉपिकल मॉइस्चराइजर के थ्रू। कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करता है वो आपने डैम्प स्किन पे लगाना है, यानी कि जब आपने वुजू किया है, आपकी स्किन अभी हल्की हल्की गीली है, आपने तभी अपनी स्किन पर वो मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है। उससे क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपका वो मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वो जो फ्लैकी स्किन, आपकी डल स्किन नजर आ रही होती है, वो नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहा, आपकी स्किन ड्राई होती रही, कॉन्टिन्यूसली फ्लैकी रही, तो अब आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन होने के और आपकी स्किन पर रिंकल्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो टॉपिकल मॉइस्चराइजर विद द सनब्लॉक इज द बेस्ट ऑप्शन इन रमजान के आप आफ्टर एवरी वुजू आप ये 2 चीजें अप्लाई करें, और उसके बाद आपकी स्किन को इंशाल्लाह शिकायत कोई नहीं होगी। ठीक है। अब आगे क्योंकि ईद भी आ रही है, तकरीबन आधा रमजान हमारा गुजर गया है, ईद पे कौन कौन से ट्रीटमेंट करवा लेने चाहिए ताकि आपकी स्किन जरा ग्लोई रहे, अच्छी लगे? क्योंकि जाहिर है अब एक्नी से तो खराब कर ली है स्किन, बिल्कुल ऐसे। अब आपके पास अगर कोई आएगा तो कौन कौन से ट्रीटमेंट होंगे? देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो अब क्योंकि ऑलमोस्ट आधा है, 15 डेज अगर हम काउंट करते हैं रमजान के, तो उसमें क्या होगा कि आपने कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर्स आप नहीं ले सकते, राइट? बिकॉज इन्वेजिव प्रोसीजर में एक डिहाइड्रेटेड स्किन है, ड्राई है, एक्नी वाली है,
अब हमने क्या करना है कि आपको ऐसी मेडिकेशंस देनी है ओरली जो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट को सेट करे। ठीक है। नंबर 2, अगर प्रोसीजर्स की तरफ आते हैं तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास आता है मेडिकेटेड हाइड्रोफेशियल्स। ठीक है। हाइड्रोफेशियल्स की फिर डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे एक्नी प्रोन स्किन के लिए कोई और हाइड्रोफेशियल है, आपकी स्किन ड्राई है तो कोई और हाइड्रोफेशियल है, आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसकी डिफरेंट टाइप होती है। हाइड्रोफेशियल्स आप करवा सकते हैं, लाइक एक हाइड्रोफेशियल आप अभी ले सकते हैं और एक बिफोर ईद ले सकते हैं। अभी लेने का क्या रीजन है? क्योंकि आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं डेफिनेटली वो आपको ट्रीटमेंट भी साथ में एडवाइस करेंगे, वो दोनों मिलके आपकी स्किन को ईद तक एक अच्छा ग्लोई लुक दे देते हैं। ठीक है। डॉक्टर कंवल, एक और चीज है कि अभी क्योंकि हमने देखा कि मौसम एकदम से चेंज हो गया है, पहले थोड़ी सी सर्दी थी, उसके बाद हम देखते थे कि स्प्रिंग का थोड़ा सा मौसम आता था, बड़ा अच्छा सा होता था, उसके बाद गर्मी आती थी, लेकिन अब गर्मी अचानक आ गई, फिर रमजान भी चल रहा है। बिल्कुल। तो हमारी स्किन ना एकदम से बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई है, डल लगना शुरू हो गया। आपने हाइड्रोफेशियल की भी बात की है, उस पर भी आएंगे, लेकिन इसके अलावा और घर पे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? इसमें क्या होता है फलक, क्योंकि आपकी स्किन इस वक्त ड्राई हो रही है बहुत ज्यादा और आप चाहते हैं कि होम रेमेडीज का इस्तेमाल करें, तो उसमें सबसे बेस्ट जो हर घर में ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है एलोवेरा। एलोवेरा की मैं बात इसलिए बार बार करती हूँ क्योंकि आपने देखा है कि आजकल हर घर में लोगों ने इंटेंशनली भी एलोवेरा का प्लांट रखा हुआ होता है ताकि वो उसे सर में अपनी स्किन पर यूज कर सके। आपने करना यह है कि अगर आपकी स्किन पर एक्नी है तो आपने एलोवेरा को लेना है, उसको नीट क्लीन करके पानी से अच्छे से वॉश करके उसका ऊपर वाला लेयर उतारें, उसमें से जो गूदा निकलता है उसे निकाल के किसी बर्तन में रख के फ्रिज में 2 घंटे के लिए रखते हैं। राइट, वो क्यों रखना है 2 घंटे के लिए फ्रिज में? ताकि उसमें जो टॉक्सिन्स हैं, जो कोई एलर्जिक मटेरियल्स हैं, वो खत्म हो जाए। अच्छा, आप उसे रख के यूज करें, इधर आपने सर में यूज करना है, फेस पे यूज करना है, बॉडी पे लगाना है, आपने उसे 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद यूज करना है। उस गूदे को बाहर निकालें, उसके साथ आप रोज वाटर मिक्स कर सकते हैं, एक रेमेडी ये है। दूसरे नंबर पर आप उसके साथ हल्दी को मिक्स कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप एलोवेरा के साथ शहद को मिक्स कर सकते हैं और चौथे नंबर पर आप कॉफी को यूज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी स्किन पर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई हो रही है तो आप सिर्फ रोज वाटर, ग्लिसरीन और एलोवेरा, इन तीनों चीजों का कॉम्बो बनाइए और इन तीनों चीजों का फेस पैक या फेस मास्क, आप जो भी उसे कहना चाहें, उसे हफ्ते में 2 मरतबा अपनी स्किन पर अप्लाई करें। वो ना सिर्फ एक्नी के लिए बेस्ट है बल्कि आपकी स्किन को एक ग्लोई लुक भी देता है। और जिसकी स्किन कॉम्बिनेशन है वो ये सारा यूज कर सकता है, यानी कि ये चारों रेमेडीज वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन वालों का ये जो टी जोन होता है ये ऑयली होता है, बाकी फेस ड्राई होता है। सो वो ये चारों रेमेडीज को जो मैंने बताई है इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके बाद जरूर आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। कोई भी वो मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करता हो, आप इस रेमेडी को लगाने के बाद और इसके बाद आपने कम से कम 2 घंटे तक हीट के सामने नहीं जाना। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये लगा के और फिर आप अफ्तारी बनाने खड़े हो जाए और फिर आप खड़े में खाना भी बना रहे हैं और उसके बाद स्किन का आपका हाल खराब हो चुका है। और कसूर होगा डॉक्टर कंवल का और फलक का, क्योंकि फलक ने शौक में पूछा था, डॉक्टर कंवल ने बताया हम तो इस टाइम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि वो ईद तक अपनी स्किन को बड़ा अच्छा से कर लें, उनकी स्किन बड़ी प्यारी लगे, ग्लोई लगे। डॉक्टर कंवल, आपने हर्बल रेमेडीज बताई हैं, अक्सर लोग ना घर में या उनके किचन में जो भी होता है ना वो अपनी स्किन पे, अपने बालों पे अप्लाई कर लेते हैं। बहुत सारे लोग लेमन का इस्तेमाल भी करते हैं, बहुत सारे लोग फ्लेक्स सीड का जो एक फेस पैक है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। अब अक्सर जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि आपने लेमन इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल, ये क्या हकीकत है? देखिए फलक, होता ये है कि लेमन बेसिकली क्या है, एसिडिक उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो उसकी तासीर है ना, वो एसिडिक होती है। ठीक है। लेमन बहुत अच्छा है हर एक को, लेकिन सूट नहीं करता। अब जैसे आपने सेंसिटिव स्किन की बात की, तो सेंसिटिव स्किन वाले या ड्राई स्किन वाले अगर डायरेक्टली लेमन का इंतखाब करेंगे, उसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन सामने आएगा, क्योंकि उसमें विटामिन सी मौजूद है और उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं। वो एसिडिक प्रॉपर्टीज आपकी स्किन को बर्न कर सकती हैं। राइट, तो आपने डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना। लेमन आप उस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, ड्राई नहीं है, स्किन में एक्जिमा नहीं है, सोराइसिस नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं है, तो आप उसके कुछ ड्रॉप्स अपने इन फेस पैक्स में भी शामिल कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई भी इंग्रेडिएंट, चाहे वो हर्बल ही क्यों ना हो, अपने फेस पर लगाने से अवॉइड कीजिए। आपने लेमन का भी ये करना है। मैं हमेशा से बताती हूँ डिफरेंट प्रोग्राम्स में, फिर बता देती हूँ कि अगर आपने अप्लाई करना है लेमन, आपको नहीं पता आपकी स्किन पे सूट करेगा या नहीं, तो आपने उसे बीच में से कट करना है और अपनी एल्बो पर उसे लगा लेना है। उसके रस को 15 से 20 मिनट तक लगा रहने देना है। अगर आपको वहां
वहाँ कोई रैश, कोई खारिश या कोई जलन महसूस ना हो। हल्की फुल्की तो होगी क्योंकि एसिडिक उसकी प्रॉपर्टी होती है, बट अब नॉर्मल ना हो तो